हाइब्रिड और देसी कि कौन से सीड्स हमने लगाने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको हाइब्रिड या देसी कौन से लगाना चाहिए। देखिए, अगर आप नए गार्डनर हैं तो दोस्तों इस वक्त आंधी भी अब आने वाली हो रही है। देख रहे हैं आप, मौसम थोड़ा सा ना बिगड़ चुका है। दोस्तों हाइब्रिड के अंदर क्या दिक्कत आती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। आज मैं एक नई वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं और ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूं जो आपको ईजिली मिलती नहीं है और कई बार हमें कन्फ्यूज़न भी रहता है कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों बाहर तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हमारी वीडियो किस बारे में है, तो ज़्यादा बात इसके बारे में मैं नहीं करूँगा। तो बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो अगर आपको सेंड करें तो आपको वीडियो सर्वप्रथम मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ये तो मैं हमेशा आपसे कहता ही रहता हूँ। दोस्तों अब आधे भारत में मानसून आ चुका है और बहुत धीरे धीरे हमारे नॉर्थ की तरफ भी मानसून बढ़ रहा है। मैं नॉर्थ की बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरे साथ तो सभी लोग जुड़े होते हैं, तो कई जगह तो मानसून आ भी चुका है। और मानसून में जब होता है हमारी जो भी फसलें हम लगाते हैं ना, हमें भरपूर रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो रहता है दोस्तों हमारे को, कई बारी हम जब आपसे बात करते हैं तो हाइब्रिड और देसी कि कौन से सीड्स हमने लगाने चाहिए। एक क्वेश्चन था कि आप हमें ये सजेस्ट करिए कि हाइब्रिड या देसी कौन से बीज हमें लगाने चाहिए। देसी बीज तो दोस्तों क्या होता है कि जो भी आपके एरिया के लोकल बीज है ना, वो देसी बीज होते हैं। जिनको आप सालों सालों से यूज़ कर रहे हो वो देसी बीज होते हैं। देसी बीज की एक खासियत ये होती है दोस्तों कि वो जिस भी मिट्टी में आप लगाएंगे बहुत ईजिली आपके ग्रो होंगे, बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक नहीं होता है और उनके रूट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता है। उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है और जो उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। वो होते हैं हमारे देसी बीज। आज मैंने कोई फसल लगाई, जैसे मैं तोरी की अपनी फसल लगाता हूँ, शायद 20, 25, 30 साल हो गए हैं हम लोग जब से तोरी लगा रहे हैं। मेरे को शायद ध्यान है कि हम लगा रहे हैं 99 से, तो 99 से, हाँ दोस्तों, तो 99 से अगर हम तोरी के बीज लगा रहे हैं तो आज लगभग 26 साल हो गए हैं। तो 26 साल से हम उसी तोरी के बीज को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बस हर 1-2 साल के अंदर हम क्या करते हैं, 2 साल में एक तोरी को बचा के रख लेते हैं जो अच्छी खासी तोरी होती है, और वो हमारे को 2 साल के लिए सीड्स हमारे लिए बहुत हो जाते हैं। वो हमारे पूरी देसी है और उसके बीज हमारे 100% ग्रो होते हैं। और वो क्योंकि वातावरण से पूरी तरह से, दिल्ली के क्लाइमेट से वो परिचित है, वो बीज हमारे वो आराम से ग्रो होते हैं, उनमें ज़्यादा पेस्ट अटैक नहीं होता। मुझे ध्यान नहीं आता कि मेरे तोरी के पेड़ कभी एकदम चलता चलता कोई ख़राब हुआ हो, जब तक कि उसमें ख़ास तौर पर कुछ ऐसी किसी चीज़ ने कोई काट न दिया हो या उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े आ गए हों। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसी प्रकार से घिया होते हैं, लेकिन घिया के दोस्तों क्या है कि मैंने 1-2 बारी कोशिश करी, लेकिन घिया के क्या है कि एक तो लालच आ जाता है। जैसे बहुत बड़ी दोस्तों घिया होती है तो उसको काटने का हमारा मन करता है, तो हमारे वो लालच ख़त्म हो जाता है कि यार सोचते हैं कि इतनी बड़ी घिया है, बीज तो हमें 4 ही चाहिए, बीज हम फिर ले आएंगे। लेकिन यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं कई बारी। और 1-2 बारी मैंने हाइब्रिड से घिया से उसको लगाने की कोशिश भी करी, लेकिन मेरे पास अभी तक देसी बीज घिया के मिल नहीं पाए हैं। जब भी मैंने मांग के लाया हूँ तो लगभग वो हाइब्रिड टाइप के ही मेरे बीज मिले हैं मुझे। इस बारी दिल्ली में मौसम भी बहुत गड़बड़ कर रहा है और आप देख रहे हैं, अब मेरा देखिए पर्दा देखिए कितना ऊपर उठने लगा है। एक आंधी, तूफ़ान, बारिश, ये सब चीज़ें चल रही हैं। साउंड्स में भी आपको पता लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों बने रहिए, जब तक बारिश नहीं आती हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाना आजकल हमारे लिए बहुत मुश्किल हो पाता है। गर्मी बहुत होती है और जब मौसम ठीक होता है तो इस प्रकार से आंधी आने लग जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था आपसे हाइब्रिड सीड्स की, तो हाइब्रिड या देसी सीड्स। तो दोस्तों देसी सीड्स के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। वो हमारे देसी सीड्स होते हैं, लोकल सीड्स होते हैं, जो हमारे वातावरण में ईजिली ग्रो हो जाते हैं। अब मैं बताऊँ आपको हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं। ये देखिए, आप कई बारी ना इस प्रकार के जब आप लेके आएंगे बाज़ार से तो इस पर लिखा रहता है, जैसे इस पर लिखा हुआ है F1 हाइब्रिड, ये क्लियरली लिखा हुआ है। आप इसको समझिए ये क्या है। कई बारी हम हाइब्रिड कहते हैं, तो ये होता क्या है हाइब्रिड एक्चुअली वो सीड्स होते हैं जो फैक्ट्रीज़ के अंदर तैयार किए जाते हैं या लेबोरेटरीज़ में आप कह सकते हैं जिनको तैयार किया जाता है। इसमें बेसिकली 2 प्रकार के सीड्स आपके लिए जाते हैं, मतलब 2 प्रकार के पौध से इसको तैयार किया जाता है। एक जो आपका लोकल होता है और दूसरा इसमें जो पेरेंट लिया जाता है, यानी कि इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है, वो सीड्स होता है जिसके आपको बीज बहुत, यानी कि जो दूसरी जगह का है लेकिन जिसका फसल आपको बहुत लंबी लंबी मिलती है। जैसे मैं घिया की बात करूं, इतनी लंबी लंबी मोटी मोटी घिया उसकी आती है और वो चीज़ हो गई।
उसमें से वो लिया जा, वो हाइब्रिड हो गया आपका। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्यों किया जाता है? अब देखिए, जो जो सीड्स जिसका लौकी है ना, वो यहाँ दिल्ली के मौसम से नहीं बना है। सपोज़ कर लो वो मेरे पहाड़ का बीज है, पहाड़ में बहुत बड़ी बड़ी लौकियाँ होती हैं, वो वहाँ का सीड्स है वो। जब मैं उसको उस हाइब्रिड सीड्स को यहाँ पर लेके आऊँगा ना, तो वो यहाँ के वातावरण से हो नहीं पाएगा। और जनरली क्या होगा कि वो यहाँ पर जब आएगा तो उसके छोटे छोटे फल लगेंगे, आपके हाइब्रिड के बहुत छोटे छोटे फल लगेंगे, उसमें कीड़े बहुत ज़्यादा आएंगे, माइट्स का अटैक होगा, थ्रिप्स का होगा, और प्लांट कई बार बढ़ ही नहीं पाएगा, या बढ़ेगा तो छोटी सी बेल जाएगी, छोटी सी बेल होगी, उसमें भी पत्ते कई बार ख़राब हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, और फल भी उसके टेढ़े मेढ़े आएंगे, क्योंकि वो यहाँ के वातावरण से नहीं है। आपको ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मेरा बचपन गांव में बीता है, तो मैं गांव के माहौल से बड़ा हुआ हूँ, तो मैं जानता हूँ कि गांव का माहौल कैसा था और कितनी ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी। बहुत ज़्यादा ठंड भी वहाँ होती थी, लेकिन तब भी हम इतना बीमार नहीं पड़ते थे जितना आजकल मैं शहर में देखता हूँ, छोटी छोटी बातों में, क्योंकि शहर का बच्चा बहुत नाजुक होता है। ये सब आप जानते हैं, ये बताने की बात नहीं है। तो अब एक दूसरे को आप ये सोचिए कि एक दूसरे को एक जगह आप चेंज कर दीजिए, शहर के बच्चे को गाँव में, गाँव के बच्चे को आप शहर में भेज दीजिए। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा दोस्तों, जो शहर का बच्चा गांव में जाएगा ना, तो वहाँ पर रह नहीं पाएगा, वहाँ पर का जो वातावरण है वो उसको सूट नहीं करेगा। इसी प्रकार से जब गांव वाला जो शहर में आएगा वो रह तो लेगा, उसको थोड़ा सा वातावरण भी सूट करेगा, लेकिन उसको भी यहाँ पर दिक्कत आएगी। इसी प्रकार से हमारे देसी और हाइब्रिड है, जो दो प्रकार के सीड्स को जब दोस्तों अलग अलग प्रकार से उनको पॉलिनेट किया जाता है, उनको लेबोरेटरीज़ के अंदर तैयार किया जाता है, तो एक दूसरे के गुण दोनों में समाते हैं, जिससे कि हमें फसल जल्दी मिले और हमें अच्छी फसल मिले, ये कोशिश होती है। दोस्तों, हाइब्रिड के अंदर क्या दिक्कत आती है? हाइब्रिड जब भी आप अपने वहाँ लगाएंगे सीड्स, तो इनके अंदर थोड़ा सा आपको जो पेस्ट अटैक होता है, यानी कि जैसे माइट्स लगते हैं, थ्रिप्स लगते हैं, वाइट फ्लाइज आती है, या दूसरे प्रकार के जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं, या जो मिट्टी के अंदर जो कीड़े होते हैं, ये ना इनको बहुत तंग करते हैं। तो आपकी फसल कई बार ख़राब होती है, फसल वो प्लांट में वो जो ग्रोथ होती है ना, वो नहीं होती है। लेकिन अगर आपका प्लांट सही ठीक ठाक ढंग से हो गया, आपकी मिट्टी अच्छी है, आपने लगातार स्प्रे किया, नीम ऑयल का भी स्प्रे आप कर रहे हैं, तो आपका प्लांट चल पड़ेगा। और आपको जहाँ देसी बीज आपको फ्रूटिंग देगा 3 महीने में 70-80 दिन के बाद, तो वहाँ पर आपको हाइब्रिड जो है वो 50 दिन के अंदर दे देगा, यानी कि 20 दिन पहले ही दे देगा, और फसल में भी, उत्पादन में भी आपका दुगना तिगुना हो जाएगा। मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कि दोनों की क्वालिटी क्या हो सकती है, ये आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं। देसी का जो फल मिलेगा वो फल हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको हाइब्रिड या देसी कौन से लगाना चाहिए। देखिए, अगर आप नए नए गार्डनर हैं, अभी आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, तो 2-3 साल तक ना आप हाइब्रिड लगाइए। हाइब्रिड में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखें। जब भी आप हाइब्रिड सीड्स लगाते हैं, तो सीड्स को अच्छी तरह से, सीड्स पहले ही आपके बहुत अच्छी तरह से वो वहाँ से उसमें सब कुछ पेस्ट से लेके सब कुछ उसमें दोस्तों वो ट्रीट होते हैं। फिर भी आप उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करें, उनको थोड़ा सा भिगो के रखें, थोड़ा सा उसमें कोई भी एंटी फंगस पाउडर का यूज़ करते हुए, कुछ भी नहीं है तो हल्दी के अंदर उसको थोड़ा सा भिगोते हुए फिर अपने सीड्स को लगा दीजिए। जब छोटे छोटे प्लांट होने लग जाए, उसके बाद हर 10 दिन 15 दिन में उसका नीम ऑयल का उसमें स्प्रे करिए, तो आपका प्लांट चल पड़ेगा। क्योंकि देसी बीज अगर आपको सही ढंग से अच्छा कहीं से मिल जाता है तो उसको भी ट्राई कीजिए, लेकिन हो सकता है देसी बीज को उगने में थोड़ा सा आपके थोड़ा समय लगे। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँ, अगर देसी बीज को अच्छी मिट्टी आपकी मिल गई ना, जैसी मिट्टी मैंने आपकी बताई थी, आप देखिए उसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आप, मैंने जैसे बताया, अगर नए हैं तो आप थोड़ा सा हाइब्रिड लगाइए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गार्डनिंग कर चुके हैं और अगर आपके पास देसी बीज सीड्स हैं, तो आप देसी में लगाइए। क्या मैं हाइब्रिड को देसी में बदल सकता हूँ? बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। हाइब्रिड सीड्स को देसी में बदलना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता होगी। और मेहनत के साथ साथ क्या होता है ना, कई बार उसमें रिज़ल्ट हमें उतने अच्छे मिलते नहीं हैं। लेकिन हाँ, आंसर है इसका, हाँ बदल सकते हैं। कैसे? देखिए, आज अब मैंने हाइब्रिड सीड्स ये लगा लिया। ये क्या है? ये है मेरा, मैं आपको दिखाऊं, मैंने बहुत सारे सीड्स यहाँ रखे हैं। मैं कोई एक घिया का सीड्स आपको लेता हूँ या तोरी का लेता हूँ। देखिए, स्पॉन्ज बर्ड कोमल F1 कोमल वैरायटी है ये स्पॉन्ज इसकी। अब ये जो है स्पॉन्ज गार्ड मैंने लगा लिया। अब इसको मेरे को देसी बनाना है। इस बारी तो मैं इसको जब ग्रो करूँगा तो ये हाइब्रिड ही आएगा। लेकिन जब मैं इसकी अगली फसल जब लगाऊंगा, यानी कि इसके सीड्स आप बचाएंगे, एक तोरी रखेंगे और उसके सीड्स को जब आप अगली बारी रखेंगे ना, तो वो फर्स्ट जनरेशन का जो सीड आएगा इसके बाद, वो भी आपका हाइब्रिड ही होगा।
लेकिन अगली बारी जब आप उसको इसके जो बीज है उनको लगाएंगे ना, उसमें क्या होगा पता है आपको, उसके जो फ्रूट साइज़ है वो बहुत छोटा हो जाएगा। प्लांट आपका बहुत अच्छा प्रोडक्शन आपको रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है, अगर आप कर सके तो 1-2 प्लांट ऐसे लगा सके तो थोड़ा सा उसमें आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, चाहे आपकी मिट्टी भी बहुत अच्छी हो। ये थोड़ा सा इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। और उसके बाद क्या है, आप उसकी उस फर्स्ट ईयर की जो सीड्स हैं बनने के बाद फिर आप उसको नेक्स्ट सेकेंड ईयर ले जाइए, और सेकेंड ईयर में यानी कि सेकेंड में जनरेशन में जो आपको सीड मिलेगा वो भी आपका थोड़ा हाइब्रिड होगा। लेकिन वहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा सुधार आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब आप उसको तीसरे साल में उगाएंगे तो वो पूर्ण रूप से आपका देसी बीज हो जाएगा। 2 साल उसने जो आपके वातावरण को ले लिया है, अब वो आपका देसी बीज है। आप देखेंगे धीरे धीरे उसका साइज़ भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक देसी बीज उगता है सेम उसी प्रकार से होगा। फिर उन बीजों को आप इसी प्रकार से उगाते रहिए, वो आपका देसी बीज बन जाएगा। थोड़ा सा मेहनत वाली बात होती है, लेकिन ये बेसिक अगर आप गार्डनर हैं तो ये सब सीखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए बारिश आ रही है और मेरे सारे बीज भी उड़ गए हैं। थोड़ा सा बने रहिए, मैं थोड़ा सा इनको इकट्ठे कर लूँ। तो दोस्तों अगर आप अब मेरे को लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मेरे को हाइब्रिड लगाने चाहिए या देसी बीज लगाने चाहिए। आंधी बहुत ज़्यादा आ रही है, आज मेरे को ये वीडियो ज़्यादा बनानी भी नहीं देगी, और ये शायद ये कह रही है कि आप वीडियो बहुत लंबा बनाते हैं ना, इसलिए छोटा कर दीजिए। तो आप आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मुझे हाइब्रिड लगाना है या देसी बीज लगाना है। तो आप कोशिश करिए देसी बीज लगाएं। ये आप देख रहे हैं मेरे भिंडी के, ये मेरे हाइब्रिड से है, लेकिन अब धीरे धीरे मैं इनको देसी में ग्रो कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने हाइब्रिड लिए थे, इस साल मैंने इनको अपने आप ग्रो किया हुआ है। तो ये भिंडी के प्लांट अब मेरे धीरे धीरे देसी होते जाएंगे और इनको मैं हर साल उगाऊंगा। इससे अभी मेरे को उतने बहुत अच्छे रिजल्ट अभी इसमें शायद ना मिलें, कोई बात नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं लास्ट ईयर के ही मैंने ये इनको उगाया हुआ है। तो अब मेरी कोशिश है कि मैं भिंडी को जब भी उगाऊंगा तो अपने ही बीज बना के रखूँगा। तो यही कोशिशें हमारी होनी चाहिए। आप भी ऐसे ही ट्राई करें। आपका आंसर आपको मिल गया होगा। आपके पास मिट्टी अच्छी है तो आप बेहिचक, आपके पास देसी बीज अच्छे मिलते हैं तो आप देसी बीज पे जाइए, हाइब्रिड के चक्कर में ना पड़े। और अगर आप जैसे मिर्च लगाते हैं, आपसे नहीं हो पाता है, कुछ चीज़ें आपकी नहीं हो पाती है, तो आप हाइब्रिड लगाइए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना। बारिश भी शुरू हो गई है, आंधी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगली वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि कौन कौन से सीड्स आप लगा सकते हैं। अभी मैंने ये वीडियो बनानी थी, लेकिन अभी ये मौसम मेरे को आज अलाउ नहीं कर रहा, तो वेट करिए। थोड़े दिनों बाद मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अपनी तैयारी करिए, मिट्टी को अच्छी बनाइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।